अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में पानी से भरा कुआं देखने के हवाले से तमाम तगरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी तगरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं, फिर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी तगरात जानना चाहते हैं। कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग तबीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सके। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की जरूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पानी से भरा हुआ कुआं देखने की ताबीर आमतौर पर रिस्क में इजाफे और दौलत की तरफ इशारा करती है। अगर ख्वाब देखने वाला पानी से भरा हुआ कुआं देखे और उसमें से पानी पी ले तो यह ख्वाब उसकी अच्छी शोहरत की अलामत है। अगर ख्वाब देखने वाले किसी मंसूबे पर काम कर रहा है और ख्वाब में एक पानी से भरा कुआं देखता है तो वो अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। ख्वाब में किसी को पानी से भरे कुएं में गंदा पानी डालते हुए देखने का मतलब यह है कि वो बीमारी में मुब्तला हो जाएगा लेकिन जल्द सेहतयाब भी हो जाएगा। अगर कोई ख्वाब में खुद को पानी से भरे कुएं में गिरते हुए देखे तो वो हकीकत में बड़ी तकलीफ में होगा, लेकिन खुदा मुस्तकबिल करीब में उसकी परेशानियों को दूर कर देगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि कुआं पानी से भरा हुआ है लेकिन ऊपर से बंद है तो इसका मतलब है कि उसके इर्द गिर्द मुनाफिक हैं जो उससे झूठ बोल रहे हैं। पानी से भरे कुएं से निकलने के ख्वाब की ताबीर बताती है कि ख्वाब देखने वाला पैसा कमाने और जिंदगी में जिन मसाइल से दो चार है उनसे छुटकारा पाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर कोई कर्जदार हो और ऐसा ख्वाब देखे तो इससे जाहिर होता है कि वो कर्ज अदा कर देगा। अगर ख्वाब देखने वाला खुद को अपने हाथों से कुएं से पानी निकालते हुए देखता है तो ये एक अलामत है कि वो अपनी जिंदगी से मुतमईन है और खुशी महसूस करता है। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में पानी से भरा कुआं देखने की ताबीर। अगर किसी लड़की की मंगनी न हुई हो और वो ख्वाब में पानी से भरा कुआं देखे तो ये इस बात का इशारा है कि जल्द ही उसकी मंगनी होने वाली है। अगर कोई कुंवारी लड़की पहले से ही गमगीन हो और वो पानी से भरा कुआं देखे तो ये ख्वाब उसके लिए एक तनबीह है कि उसे मसाइल पर सब्र करना चाहिए और उनसे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लड़की खुद को पानी से भरे कुएं में गिरते हुए देखे तो ताबीर बताती है कि वो अपनी मौजूदा मुश्किलात और मसाइल से जल्द ही आजाद हो जाएगी। ख्वाब में एक पानी से भरे कुएं से बाहर निकलना कुंवारी लड़की के लिए इशारा करता है कि वो अपनी मौजूदा रहायशगाह यानी घर तब्दील करेगी। अगर वो बैरून मुल्क जाने का सोच रही है तो ये ख्वाब उसके सफर पर जाने की निशानदेही भी करता है। अगर वो ख्वाब में अपने पानी से भरे कुएं में गिरे और कोई मर्द निकलने में उसकी मदद करे तो इसका मतलब है कि उसकी जल्द ही शादी हो जाएगी। अगर ख्वाब देखने वाली को ये एहसास हो कि एक गहरा कुआं पानी से भरा हुआ है तो ये इस बात की अलामत है कि लड़की जहनी दबाव और शदीद उदासी का शिकार है। अगर कोई उसे कुएं में धक्का दे या फेंके तो ये इस बात की निशानी है कि कोई करीबी शख्स उसे धोखा दे सकता है। अगर लड़की बीमार हो और ख्वाब में देखे कि वो पानी से भरे कुएं से पानी निकाल रही है, जैसे फूलों को देने के लिए या किसी बर्तन में इकट्ठा करने के लिए, तो ये उसकी बीमारी से जल्द शिफा पाने की अलामत है। कुछ ताबीर के उलमा के मुताबिक अगर कोई कम उम्र लड़की खुद को कुएं में गिरते हुए देखे तो ये उसके वालिद की तरफ से होने वाली किसी सख्ती या नाइंसाफी की तरफ भी इशारा करता है। आदमी के लिए ख्वाब में पानी से भरा कुआं देखने की ताबीर। अगर कोई कुंवारा लड़का ख्वाब में खुद को कुआं खोदते हुए देखे और उसमें से बहुत ज्यादा पानी निकलने लगे तो ये इस बात की दलील है कि वो अपने घर वालों की जरूरतें पूरी करने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। कुंवारे लड़के के लिए ख्वाब में पानी से भरे कुएं का पानी पीना इशारा करता है कि जल्द ही उसकी शादी एक खूबसूरत और नेक सीरत खातून से होगी। अगर वो ख्वाब में देखे कि वो पानी से भरे कुएं से पानी निकाल कर लोगों को पिला रहा है तो ये इशारा है कि वो दूसरों की मदद के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। एक भरे हुए कुएं के पास खड़ा होना जाहिर करता है कि वो एक ऐसा इल्म हासिल करेगा जो दूसरे लोगों के काम आएगा। अगर उसे ख्वाब में कोई अजनबी शख्स कुएं के पास खड़ा नजर आए तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि बहुत से लोग मिलकर किसी नेक या फलाही काम में हिस्सा लेंगे। आदमी के ख्वाब में पानी से भरे कुएं में गिरना इस बात की अलामत है कि वो बहुत सा माल और दौलत कमाएगा। अगर वो ख्वाब में कुएं में गिरने से खुद को बचा लेता है तो यह ख्वाब इशारा है कि अल्लाह ताला ने उसे किसी बड़ी परेशानी या आफत से बचा लिया है। इसी तरह अगर ख्वाब देखने वाले ने किसी दूसरे शख्स को गिरने से बचाया तो वो हकीकत में किसी शख्स की बड़ी मदद करेगा। अगर आदमी ख्वाब में पानी से भरे कुएं में साफ सुथरा पानी देखता है तो वो अपनी जिंदगी में ऐसे तजर्बात से गुजरेगा जो मुस्तकबिल में उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। आदमी के ख्वाब में पानी से भरे कुएं को देखना इस बात की अलामत है कि जिंदगी के हालात पहले से बेहतर होने वाले हैं। कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करना जाहिर करता है कि ख्वाब देखने वाला किसी बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है और उस मुश्किल से निकलने के लिए उसे किसी के सहारे की जरूरत है। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में पानी से भरा कुआं देखने की ताबीर। एक शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में पानी से भरा कुआं देखना इस बात की अलामत है कि वो जिंदगी के हर मामले में अपने शौहर का भरपूर साथ देती है और उसकी मददगार है।
اگر کوئی شادی شدہ عورت اولاد کی خواہش رکھتی ہو اور خواب میں پانی سے بھرا ہوا کنواں دیکھے تو یہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جلد ہی حاملہ ہو جائے گی۔ خواب میں خود کو پانی سے بھرے کنویں میں گرتے ہوئے دیکھنے کی تعبیر اشارہ کرتی ہے کہ عورت کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ کچھ صورتوں میں کنویں میں گرنے کی تعبیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کسی مسئلے کی وجہ سے عورت کچھ وقت کے لیے اپنے شوہر یا گھر سے دور ہو جائے گی۔ اگر عورت ذہنی پریشانیوں سے گزر رہی ہو اور خواب میں پانی سے بھرا کنواں دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ جلد ہی اس کی بے چینی ختم ہوگی اور اسے سکون نصیب ہوگا۔ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ اس کا کوئی چھوٹا بچہ پانی سے بھرے کنویں میں گرتا ہے تو حقیقت میں اس بچے کی سلامتی کے حوالے سے اس کے شدید خوف کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں پانی سے بھرا کنواں دیکھنے کی تعبیر۔ اگر کوئی حاملہ عورت اپنی زندگی میں کسی کام کی منصوبہ بندی کر رہی ہو اور خواب میں پانی سے بھرا کنواں دیکھے تو یہ اشارہ ہے کہ اس کے ارادے اور منصوبے کامیابی سے مکمل ہوں گے۔ اگر وہ خواب میں خود کو پانی سے بھرے کنویں میں گرتے ہوئے دیکھے تو یہ اس کے شوہر کے ساتھ پرسکون اور محفوظ زندگی گزارنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ کبھی کبھی اس خواب کی تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے ہاں ایک سے زیادہ بچے پیدا ہوں گے اور ان کی پرورش کی تمام ذمہ داریاں اسے بخوبی نبھانی ہوں گی۔ اگر کوئی حاملہ عورت خواب میں دیکھے کہ وہ پانی سے بھرے کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ خواب بتاتا ہے کہ اس کے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ حاملہ عورت کے خواب میں کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا لیکن نکل نہ پانا ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی حقیقی زندگی میں مسائل اور الجھنوں کا سامنا کر رہی ہے۔ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ وہ کنویں کے پانی سے پودوں کو سیراب کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بچوں یا بزرگوں کی خدمت اور دیکھ بھال میں مصروف ہے۔ طلاق یافتہ عورت کے لیے خواب میں پانی سے بھرا کنواں دیکھنے کی تعبیر۔ اگر کوئی طلاق یافتہ عورت خواب میں پانی سے بھرا ہوا صاف کنواں دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی زندگی کی مشکلات ختم ہونے والی ہیں اور ایک نئے خوشحال دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ اس کنویں سے پانی پی رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے کوئی نیک اور ہمدرد شریک حیات ملے گا جس سے اس کی دوبارہ شادی ہونے کا امکان ہے۔ اگر وہ خود کو پانی سے بھرے کنویں میں گرتے ہوئے دیکھے تو یہ خواب بتاتا ہے کہ اسے پرانی تلخ یادوں اور سابقہ ازدواجی زندگی کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی اور وہ ذہنی سکون محسوس کرے گی۔ اس کا خواب میں کنویں سے باہر نکلنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی ہمت اور کوشش سے ماضی کے دکھوں سے باہر نکل آئے گی اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگر وہ خواب میں خود کنواں کھودتی ہے اور اس میں سے بہت سا پانی نکل آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی محنت سے رزق کمائے گی اور معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی۔ خواب میں پانی سے بھرا کنواں دیکھنا اس بات کی بھی علامت ہے کہ اس مشکل وقت میں اسے اپنے میکے یا رشتہ داروں کی طرف سے بھرپور تعاون اور سہارا ملے گا۔ تو یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔